अब हम लोग जानेंगे ऑक्सी एसिड्स के बारे में। ऑक्सी एसिड्स के बारे में तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में यहाँ क्या होगा, ऑक्सी एसिड क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन होगा प्लस नॉन मेटल होगा और प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, कोई भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन इसमें इस तरह से, जैसे HNO3 है ना, तो एक साथ हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे HNO3, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, H2SO4 हाइड्रोजन एक नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, HClO2 हाइड्रोजन फिर क्लोरीन फिर ऑक्सीजन। मतलब एक हाइड्रोजन एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन का नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर N, और इस N का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से। और हाइड्रोजन का नंबर जो होगा या तो ऑक्सीजन के बराबर या उससे कम से कम एक तो ज़्यादा, मतलब जैसे हाइड्रोजन का नंबर जो होगा ऑक्सीजन के नंबर के बराबर होगा, या नहीं तो ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा हो सकता है, वो अलग, वो नंबर से अभी हम लोग कोई मतलब नहीं रखेंगे। सिंपली ये ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन नॉन मेटल और ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एक या एक से अधिक हो सकता है, हाइड्रोजन भी एक या एक से अधिक हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सी एसिड्स के टाइप, यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे ये टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड अगर हम लोग लेंगे उसका टाइप्स क्या क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। ऑक्सी एसिड, इसका सबसे पहला टाइप हम लोग लेते हैं नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स। नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स सबसे पहला टाइप, ठीक है, क्या होगा, नॉर्मल ऑक्सी एसिड। दूसरा टाइप ऑर्थो एसिड, सीधा है तो ऑक्सी एसिड हर एक, तो नॉर्मल एसिड या उसको क्या हो जाएगा ऑर्थो ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी लिख भी सकते हैं या ऑक्सी का टाइप पे लिख रहे हैं तो ऑक्सी तो है ही ना, तो नॉर्मल। उसके बाद इसमें होता है मेटा ऑक्सी एसिड्स। उसके बाद होता है ये पायरो ऑक्सी एसिड्स। उसके बाद एक होता है इसमें पायरो के बाद हम लोग सीधा ऐसे लेते हैं थायो ऑक्सी एसिड्स। थायो ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ये कितने तरह का हो गया, 5 तरह का। इसके अलावा एक और स्पेशल है वो बताएंगे। ये इस जगह नॉर्मली ये 5 तरह का ये हो जाएगा ऑक्सी एसिड्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स। नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स जो होता है
इसका देखिए कितना टाइप होता है। नॉर्मल ऑक्सी एसिड में एक मेन जो आपको याद रखना है वो होता है इक एसिड। क्या हो जाएगा? इक एसिड। इससे एक ऑक्सीजन अगर कम होगा तो ये हो जाएगा अस एसिड, ठीक है। और अगर इससे एक ऑक्सीजन और कम हो गया तो हो जाएगा हाइपो, फिर अस एसिड, ठीक है। मतलब एक से ऊपर गया, एक ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या हो जाएगा? अस, और अस से एक ऑक्सीजन और कम हो गया, हाइपो अस। और फिर एक से नीचे एक ऑक्सीजन जुटा तो इसको हम लोग कहते हैं, ये इसको पर इक एसिड, पर इक एसिड। और इसमें अगर एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो उसका नाम हो जाएगा हाइपर, हाइपर इक एसिड, ठीक है। ये यानी इक एसिड ही मेन है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? रेफरेंस एसिड। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस एसिड, है ना। एक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? रेफरेंस एसिड। ये रेफरेंस एसिड होगा, ठीक है। तो रेफरेंस एसिड मतलब क्या? उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं और उसी के तुलना में बाकी सारे एसिड का नाम लिखते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में। एक, इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। रेफरेंस एसिड कौन कौन है ये याद रखना पड़ेगा, तो फिर ये सब का नाम तो आ जाएगा ना। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, एक ऑक्सीजन घटा, नाम उससे एक ऑक्सीजन घटा, हाइपोसल्फ्यूरस। हाइपो है ना, हाइपोसल्फ्यूरस। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला? H2SO4। तो सल्फ्यूरस एसिड का क्या होगा? 3H। और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? H2SO2। पर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO6 हो जाएगा। तो ये रेफरेंस कौन कौन है ये पहले याद रखना है ना, उसके बारे में हम बता देते हैं। रेफरेंस कौन कौन है ये नोट हो गया? तो यहाँ पे रेफरेंस ऑक्सी एसिड्स, ये जो होगा must be kept in memory, है ना। एकदम हमेशा ये रटा हुआ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। रेफरेंस ये याद रहेगा, बाकी सब का नाम क्या हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा, है ना। इसलिए रेफरेंस याद रहना चाहिए। तो रेफरेंस में हम लोग लेते हैं कौन कौन होता है? रेफरेंस में हम लोग को याद रखना होगा क्या कि रेफरेंस ऑक्सी एसिड जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल, रूम टेम्परेचर पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एसिड है वही रेफरेंस एसिड होता है। और वो कैसा एसिड होता है? रेफरेंस एसिड ये इक एसिड होता है, मतलब ये नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल लिखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा?
इक एसिड उसमें होगा, यानी सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन मेटल में सल्फर है तो सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन है नाइट्रिक, कार्बन है कार्बोनिक, है ना। उसी तरह सिलेनम है तो सिलेनिक, है ना। उसी तरह अगर हम लोग फास्फोरस है फास्फोरिक, है ना, बोरॉन है बोरिक, ठीक है। इस तरह से ये लिया जाएगा। तो इसमें रेफरेंस एसिड कौन कौन है, तो देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल का बनावट अगर पढ़ते होंगे तो ऐसा पीरियोडिक टेबल आपको मिलेगा। पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, है ना। देखें पीरियोडिक टेबल, और यही होता है ना। तो ये हम लोग पीरियोडिक टेबल को कितने हिस्से में बांटते हैं, 4 हिस्सा में बांटते हैं। इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक, इसको डी, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक में केवल एक ही रेफरेंस एसिड है, ठीक है। एस ब्लॉक में केवल एक ही रेफरेंस एसिड है, कौन, यहाँ जो होता है बेरिलियम, ठीक है। तो एस ब्लॉक में तो रेफरेंस एसिड इन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कौन हो जाएगा, बेरिलियम का। तो यहाँ बेरिलियम जो होता है, अब ये क्या होता है, H2BeO2 ये होता है, इसका नाम बेरिलिक एसिड, क्या नाम होगा, बेरिलिक एसिड, बेरिलियम से बेरिलिक एसिड, ठीक है। वास्तव में ये जो बेरिलियम होता है ना, इसका हाइड्रोक्साइड होता है BeOH होल 2, BeOH होल 2, ठीक है। और बेरिलियम ये कैसा होता है, ये होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जानते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड का भी काम करे और बेस का भी काम करे, हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। द्विरूपी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी यौगिक, तो जो एसिड का भी काम करे और बेस का भी काम करे। ऐसा कौन कौन है जो जनरली, बेरिलियम तो है ही, और ऐसे हम लोग इसको हिंदी में लिखते हैं ले BTG एल्युमिनियम, ना हिंदी थोड़ा राइटिंग मेरा गड़बड़ है। तो ले BTG एल्युमिनियम, ले से लेड, लेड, लेड यानी PB, बी से बिस्मथ भी और बेरिलियम भी, ठीक है। टी से टीन, आ से आर्सेनिक, ठीक है। जी से जिंक, एल्युमिनियम तो है ही। इन सब के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, उभयधर्मी होता है ना। इसलिए ये कोड है ले BTG एल्युमिनियम, ठीक है। ले से लेड, बिस्मथ, टीन, आर्सेनिक, जिंक और एल्युमिनियम, इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो देखिए ये एम्फोटेरिक है, तो इसको जब यहाँ जो है, इसी को जब हम लोग BeOH होल 2, जब ये मान लीजिए ये काम कर रहा है क्या, बेस के रूप में, एज बेस, तो बेस होगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और अगर एज एसिड आप लिख रहे हैं तो एज एसिड क्या लिखिए, H को अलग कर दीजिए, H2 इधर, BeO2, H अलग O अलग कर दीजिए, क्योंकि एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो एसिड के रूप में जब इसको लिखना होगा तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, बेस के रूप में जब लिखना होगा ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो
एस ब्लॉक में एक ही है रेफरेंस एसिड, बेरिलिक एसिड। अब बताइए बेरिलिक एसिड हुआ तो देखिए यहाँ जो हमने जितना लिखा है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल का सब मौजूद पॉसिबल होगा। किसी किसी का वहाँ तक बनते बनते अनस्टेबल हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, या नीचे जाते जाते यहाँ जाते जाते बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। अब जैसे बेरिलिक एसिड, अगर बेरिलस एसिड होगा तो एक ऑक्सीजन घट जाएगा तो H2BeO हो जाएगा। तो और अगर हाइपोबेरिलस एसिड तो दोनों ऑक्सीजन खत्म, फिर ऑक्सी एसिड रहेगा ही नहीं, यानी इसका हाइपोअस एसिड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका लेते हैं पर बेरिलिक एसिड, क्या होगा? H2BeO3, हाइपर बेरिलिक एसिड हाँ BeO4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो एस ब्लॉक में एक ही होता है रेफरेंस एसिड, हो गया। अब हम लोग लेते हैं जैसे ये नोट हो गया। तो अब हम लोग लेंगे पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में रेफरेंस एसिड कौन होगा? इन पी ब्लॉक में कौन कौन आता है? जैसे ग्रुप 3 होता है ना, 3A, या ग्रुप उसको अगर 13 में कौन होता है? बोरॉन। 14 में कौन होता है? कार्बन। 15 में कौन होता है? नाइट्रोजन। फिर 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो लेना ही नहीं ना है, ऑक्सीजन तो है, उसके अलावा ना कोई नॉन मेटल लेना है, तो यानी सल्फर उसके नीचे। फिर ग्रुप 17 में क्या होगा? फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो होता है ना, ऑक्सी एसिड नहीं होता है। ये कारण बाद में समझिएगा क्यों नहीं होता है, ये जब बॉन्डिंग ये सब पढ़ लेंगे तो वहाँ डिटेल से। लेकिन अभी मान के चलिए इसका ऑक्सी एसिड नहीं होता है, तो बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब का होगा। और ग्रुप 18 में क्या होता है? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सब, और ओगेनेशन। तो इसमें ये सब का भी नहीं होता, ये सब का भी नहीं होता, सिर्फ जेनॉन का होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑक्सी एसिड H4XeO6, इसका नाम जेनिक एसिड। क्या नाम है? जेनिक। इक होता है ना ऑलवेज, रेफरेंस एसिड ऑलवेज इक एसिड, जेनिक एसिड, ठीक है। इसका रेफरेंस एसिड क्या होगा? इसका रेफरेंस एसिड, ये हम लिख देते हैं, इसका रेफरेंस एसिड Cl का, ये यही सब याद रखना होगा, HClO3, ठीक है। तो इसका रेफरेंस एसिड HBrO3, इसका रेफरेंस एसिड HiO3। क्या नाम होगा इसका? क्लोरिक। इक है ना, उसमें नॉन मेटल प्लस इक एसिड नाम है, तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड होगा। और सल्फर का ऑक्सी एसिड क्या होता है? H2SO4। उसी तरह सिलेनियम का H2, ये सल्फर के नीचे कौन होता है? सिलेनियम। सिलेनियम के बाद टेलुरियम, तो सिलेनियम का क्या होगा? सिलेनिक एसिड होगा ना, तो सिलेनिक एसिड क्या? H2SeO4। फिर इसका क्या? H2TeO4, क्या नाम होगा? टेल्यूरिक एसिड, टेल्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसका सिलेनिक एसिड, समझ रहे हैं। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन होता है और
उसके नीचे फॉस्फोरस। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड अलग, जैसे इन सब का फॉर्मूला एक टाइप का ना, लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस में थोड़ा अलग है, ये याद रखना है। नाइट्रोजन का HNO3 क्या नाम, और फॉस्फोरस का H3PO4, थोड़ा फॉर्मूला डिफर कर गया। और उसके नीचे फिर एक जैसा, ये फॉस्फोरिक आर्सेनिक एसिड, फिर क्या हो जाएगा एंटीमोनिक एसिड, Sb एंटीमोनी है ना, एंटीमोनिक एसिड। इस तरह से कार्बन का H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3। सिलिकॉन का सिलेनिक एसिड क्या हो जाएगा, सिलिसिक एसिड एक्चुअली होता है सिलिकॉन का। ऐसे होना चाहिए, सिलिकॉन के साथ 4 OH जुड़ता है तो क्या हो जाएगा H4SiO4, ठीक है। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा H4SiO4, ये ठीक है। उसी तरह जर्मेनियम, जर्मोनाइट, जर्मोनिक एसिड, हालांकि वो सब आगे होता नहीं है। बोरॉन का H3BO3 क्या नाम, बोरिक एसिड। उसी तरह से नीचे उसके बाद होता है कौन, एल्युमिनियम। तो अब देखिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा, एम्फोटेरिक। तो ये एज बेस अगर होगा तो क्या नाम होगा, एज बेस AlOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब ये एज एसिड काम करेगा तो H3AlO3 एल्यूमिनिक एसिड, ठीक है। ये P ब्लॉक में ये सब हो जाएगा रेफरेंस। डी ब्लॉक में कुछ ही याद रखना पड़ेगा। डी ब्लॉक में टाइटेनियम Ti का रेफरेंस एसिड होता है H2TiO3, क्या नाम होगा, टाइटेनिक एसिड। उसके बाद वेनेडियम का होता है ये H3VO4, इसका नाम वेनेडिक एसिड, ठीक है। इक ही होना है, रेफरेंस एसिड हमेशा इक है। और ये सब अलग अलग है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम का क्या होता है H2CrO4, इसका नाम क्रोमिक एसिड। Mn क्या हो जाएगा, H2MnO4, नाम क्या हो जाएगा, मैंगनिक एसिड। उसके बाद Fe का होता है H3FeO3, इसका नाम फेरिक एसिड। और फाइनली जिंक होता है, जिंक का यहाँ Zn
और H2ZnO2 इसका जिंकिक एसिड। ठीक है, ऐसे भी हम बताए थे ना कि जिंक तो एम्फोटेरिक है, तो ये एज बेस क्या होगा, जब एज बेस होगा तो ZnOH होल 2 होगा ना, और जब एज एसिड होगा तो क्या होगा, H2ZnO2 हो गया। ये जितना भी रेफरेंस एसिड है ये हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस एसिड के बारे में आया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं उसी आधार पर, रेफरेंस के आधार पर। जैसे होगा क्या, हम लोग यहाँ हम लोग जानते हैं जैसे HClO3 ये बताए थे ना, तो इसका नाम, ये जो नाम है ये रेफरेंस एसिड हुआ, ये हम बताए थे। ये आपको एक एसिड सबका नाम याद रखना पड़ेगा, जो रेफरेंस है वो याद रखना पड़ेगा। अब इससे एक ऑक्सीजन कम किए HClO2, इससे एक ऑक्सीजन और कम किए HClO, और ऑक्सीजन हटाएंगे तो ऑक्सी एसिड होगा ही नहीं, और यहाँ एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे HClO4, और हाइपर के लिए हाइड्रोजन एक से अधिक होना चाहिए, इसका हाइपर नहीं होगा। क्यों, हाइड्रोजन एक है तो नहीं होगा, एक से अधिक है तभी हाइपर होगा। ठीक है, तो इसका हाइपर संभव नहीं। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, क्लोरिक है तो क्लोरस होगा ना, क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या होगा, हाइपो क्लोरस एसिड। उसी तरह से इसका क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अगर रेफरेंस है H3PO4, इसका नाम बताए थे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो इससे एक ऑक्सीजन कम क्या होगा, H3PO3, एक ऑक्सीजन कम H3PO2, और एक ऑक्सीजन जोड़ दिए H3PO5, एक ऑक्सीजन और जोड़ दिए H3PO6। बताइए क्या नाम होगा, H3PO3 का नाम फॉस्फोरस एसिड, और H3PO2 का नाम हाइपर नहीं, फॉस्फोरस एसिड। और ये क्या होगा, पर फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, हाइपर फॉस्फोरिक एसिड। होगा। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं H2SO4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम लोग इससे एक ऑक्सीजन घटा दिए H2SO3, एक ऑक्सीजन और घटा दिए, फिर एक ऑक्सीजन जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन और जोड़ दिए, तो क्या नाम होगा, इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम पर सल्फ्यूरिक एसिड,
इसका नाम हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम लोग HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, इससे एक ऑक्सीजन घटा दिए HNO2, क्या होगा? नाइट्रस एसिड, एक ऑक्सीजन और घटा दिए HNO, क्या होगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। ये अकेले नहीं रहता है, बल्कि ये क्या होता है ना, ये डबल बना लेता है, H2N2O2 के रूप में रहता है, मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाता है। और अगर HNO4 क्या हो जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। इसका हाइपर नाइट्रिक एसिड बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक ही है, एक से अधिक होगा तब इसमें हाइपर होता है। इधर हो गया। अब है इसमें जो हम लोग लेते हैं ऐसे नॉर्मल एक ये ऑक्सी एसिड, एक ऑक्सी एसिड जो नॉर्मल एक ऑक्सी एसिड या एक एसिड जो लेंगे, इससे हम क्या करेंगे, एक H2O हटाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 3 या उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम से कम 3, ठीक है। तो 3 या उससे अधिक अगर है तब H2O निकालेंगे, तो यहाँ जो एसिड बनेगा उसका नाम होगा मेटाइक एसिड, ठीक है, मेटाइक एसिड। और जिस इक एसिड से मेटाइक एसिड बनता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोइक एसिड, ठीक है। जिसका मेटा बनेगा उसी का ऑर्थो होगा, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पर हम लोग लिए हाइड्रोजन 3 वाला कौन था, H3PO3 था ना, H3PO4 एक एसिड है ना, H3PO4, इससे आप एक H2O निकाल दीजिए, क्या नाम होगा, क्या होगा, एक H बचेगा, P और O3 ना, तो इसका नाम क्या होगा, मेटा फॉस्फोरिक मेटाइक एसिड है ना, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और इसको क्या कहेंगे, चूँकि इसका मेटा बना, इसको हम लोग ऐसे फॉस्फोरिक भी कहते हैं, लेकिन मेटा बना इसलिए उसको क्या जोड़ देंगे, ऑर्थो फॉस्फोरिक। मतलब ऑर्थो अगर लिखा हुआ मिल रहा है, समझ जाइए उसमें हाइड्रोजन 3 या उससे ज़्यादा है और वो मेटा बनाएगा, ठीक है। ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन कितना, 2 है, तो 2 है तो उससे मेटा बनेगा, हाइड्रोजन कम से कम 3 होना चाहिए, इसलिए ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है। एक हम लोग लिए थे H3BO3, इससे क्या होगा, अगर एक H2O निकाल दिए क्या बनेगा, HbO2, क्या नाम होगा, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। और इसका तब ये इसका नाम क्या होगा,
ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। और अगर इसी तरह से एल्युमिनियम का होता है ना AlO3, H3Al O3, इससे एक H2O निकाल दीजिए तो HAlO2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा एल्यूमिनिक एसिड होगा ना, मेटा एल्यूमिनिक 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 एसिड। अब इसका नाम ऑर्थो एल्यूमिनिक एसिड। ठीक है। उसी तरह से हम लोग लेते हैं ऑर्थो, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक, ऑर्थोबोरिक, ऑर्थो एल्यूमिनिक हो गया। ऐसे ही अब अगर हम लोग लेते हैं ये 2 ये क्या हो जाएगा, ये इक एसिड, इक एसिड, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 या उससे अधिक होना चाहिए। 2 इक एसिड और यहाँ से H2O निकालिएगा तो बनेगा क्या, पायरो इक एसिड, पायरो इक एसिड क्या हो जाएगा। अब जैसे इक एसिड हाइड्रोजन 2 या उससे ज़्यादा, तो क्या ले लीजिए H2SO4, इसका 2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो गया, H4 हो गया ना, S2 हो गया O8, इससे एक H2O निकाल दीजिए, हाइड्रोजन 4 में से H2 S2O क्या नाम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो अगर उसी तरह H3PO4 इसको 2 से गुणा कर दीजिए क्या होगा, तो H6 हो गया ना, P2O8, इससे एक H2O निकालिए, H4P2O7 क्या नाम होगा, तो ये पायरो ना, पायरो फॉस्फोरिक एसिड होगा। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं पायरोबोरिक एसिड क्या होगा, लिख सकते हैं, बोरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लिख लीजिए। पायरोनाइट्रिक एसिड होगा, नहीं, हाइड्रोजन 2 नहीं है, नाइट्रिक में है। पायरोक्लोरिक एसिड नहीं होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, जिसमें 2 या 2 से अधिक है वहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये 1 जैसे इक एसिड है, 1 इक एसिड प्लस ये अस एसिड ये लिए, और इन दोनों से मिलाकर जो बना उससे एक H2O निकाले, तो इसका नाम होगा हाइपोइक एसिड। अस नहीं, वहाँ क्या था, हाइपो अस था, नॉर्मल में था ना, यहाँ हाइपोइक। जैसे ले लीजिए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और फॉस्फोरस एसिड H3PO3 हो गया, तो बराबर कितना होगा, H6P2 और O7 हुआ ना, और इससे एक H2O निकाल लीजिए क्या बनेगा, H4P2O6 हो जाएगा ना, तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
उसी तरह से अब हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं H2SO4 प्लस H2SO3 क्या होगा, H4S2O7, इससे एक H2O निकाल दीजिए तो H2S2O6 क्या नाम होगा, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड होगा। उसी तरह से फिर एक और लास्ट, इसमें जैसे जो ईक एसिड है H2SO4 है ना, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे एक ऑक्सीजन हटाए और एक सल्फर ले लिए तो क्या नाम क्या फॉर्मूला होगा, H2S2O3। तो ऑक्सीजन के जगह जैसे सल्फर आया थायो टर्म जुट जाएगा, थायो, तो इसका नाम क्या होगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी में अगर एक और ऑक्सीजन हटा दें, एक और सल्फर जोड़ दें तो H2S3O2, इसका नाम डाई थायो, दो हट गया ना, डाई थायो सल्फ्यूरिक एसिड। आया समझ में। ठीक है, तो ये जितना भी ऑक्सी एसिड था, ऑक्सी एसिड के बारे में भी हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखना है। तो ये ऑक्सी एसिड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सी एसिड का एनायन जो बनेगा, एनायन का नोमेनक्लेचर, फिर हम लोग बेस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तब सॉल्ट का नोमेनक्लेचर। और ये जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सीक्वेंस में देखिएगा, इसलिए उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके उसमें दिया गया है। नोमेनक्लेचर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1, पार्ट 2 सीक्वेंस में देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा आप लोग को फिर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाली बुक पढ़नी नहीं होगी, वो बेसिक हम बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।